सोचिए, एक दिन सुबह आप अपनी ही बनाई दुनिया में आंख खोलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी, जहां हर चीज नई है, अनोखी है और आपकी कल्पना से पैदा हुई है। ये दुनिया किसी कॉपी से नहीं बनी है। ये वही क्षण है जब कोई इंसान 0 से 1 तक पहुंचता है, जहां शून्य से कुछ नया जन्म लेता है। और यही पल पूरी मानव सभ्यता का सबसे अनमोल पल होता है। आज के इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, जो बताती है कि असली सफलता नकल से नहीं आती, मूल सोच से आती है। उस किताब का नाम है 0 to 1 और इसके लेखक हैं विचारक और बिजनेसमैन पीटर थील। आज का यह वीडियो पूरी तरह इस नींव पर है जिस पर पूरी किताब की समझ टिकी है। हम समझेंगे कि आखिर 0 to 1 क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये हमारे जीवन और करियर को कैसे बदल सकता है। 0 से 1 क्यों सबसे कठिन है? धरती पर हर रोज करोड़ों लोग अपने जीवन को बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली बदलाव तब होता है जब आप दूसरों की नकल करना बंद करके कुछ अपना करना शुरू करते हैं। दुनिया आगे कैसे बढ़ती है? दुनिया 2 तरीकों से आगे बढ़ती है। पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी वही काम अलग जगह पर। यही 1 से मैनी है, यानी जो चीज पहले से है उसी को फैलाना। दूसरा तरीका है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी पूरी तरह कुछ नया जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। यह 0 से 1 है। दुनिया में टाइपराइटर को कॉपी करना 1 से मैनी है, लेकिन टाइपराइटर से कंप्यूटर बनाना 0 से 1 है। घोड़ा गाड़ी की संख्या बढ़ाना 1 से मैनी है, लेकिन मोटर कार का आविष्कार 0 से 1 है। पीटर थील कहते हैं, नकल से कभी दुनिया आगे नहीं बढ़ती, नई सोच ही भविष्य का निर्माण करती है। हम सबको 0 to 1 क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि हर इंसान के भीतर एक बीज है, एक अनोखा, अनदेखा, अदृश्य बीज। और दुनिया में कोई दूसरा इंसान वह बीज नहीं रखता। न आपकी तरह सोचता है, न आपकी तरह देखता है, न आपकी तरह जीवन को समझता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस बीज को कभी खिलने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुरक्षित रास्ता वही है जो भीड़ चुनती है। भीड़ कहती है कॉपी करो, पीछा करो, फॉलो करो। जो पहले से चल रहा है वही अच्छा है, जो नया है वह जोखिम भरा है। लेकिन यही डर हमारी सोच को कैद कर देता है और हम जीवन के सबसे बड़े मौके गंवा देते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने तरीके से समझदार है, हर किसी के पास सलाह है। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि असली समझदार वह नहीं होता जो दुनिया को जैसा है वैसा देखता है, बल्कि वह होता है जो दुनिया को वैसा देखता है जैसा वह हो सकती है। यहां से शुरू होती है कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, यानी भीड़ के उलट सोचना। भीड़ कहती है सुरक्षित वही है जो सब कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सब एक ही दिशा में चल रहे हों तो वहां अवसर नहीं बचते, वहां बस प्रतिस्पर्धा होती है, और प्रतिस्पर्धा मनुष्य की शक्ति को खा जाती है। पीटर थील कहते हैं, हर युवा, हर बिजनेसमैन, हर विचारक को एक प्रश्न खुद से पूछना चाहिए। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर ज्यादातर लोग आपसे असहमत होंगे? ये प्रश्न सरल सुनाई देता है, लेकिन पूरी दुनिया में शायद ही कोई इसे सही तरीके से समझता है, क्योंकि ये प्रश्न मजबूर करता है कि आप भीड़ से अलग सोचें, अपने अंदर छिपी मौलिकता को देखें और वो दुनिया खोजें जिसे अभी कोई देख नहीं पा रहा। ये प्रश्न आपको 0 से 1 की दिशा में धकेलता है, क्योंकि जो सच्चाई सबको दिख रही है वो सामान्य होती है, लेकिन जो सच्चाई सिर्फ आपको दिख रही है वो अवसर होती है। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग का मतलब दुनिया को गलत साबित करना नहीं, दुनिया की अनदेखी सच्चाइयों को पहचानना है। वो सच्चाइयां जिन्हें भीड़ से छुपा हुआ अवसर कहते हैं। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये रास्ता अकेला होता है, ये रास्ता अनजान होता है। इस पर चलने के लिए साहस चाहिए,
और सबसे ज्यादा चाहिए आत्मविश्वास। लोग आपकी बात समझेंगे नहीं, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपके विचारों का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये कभी काम नहीं करेगा। लेकिन इतिहास के हर बड़े बदलाव में पहले विरोध हुआ, फिर आश्चर्य और आखिर में स्वीकार्यता। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग आपको दुनिया से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की अनोखी दृष्टि को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। आज दुनिया में हर ज्ञान उपलब्ध है, हर जानकारी इंटरनेट पर है, हर सवाल का जवाब मिल जाता है, मानो दुनिया ने अपनी सभी सच्चाइयों का पर्दा खोल दिया हो। लेकिन पीटर थील कहते हैं, सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। आज की दुनिया भले ही जानकारी से भरी हो, लेकिन असली ज्ञान अब भी छुपा है, अवसर अब भी अनदेखे हैं और भविष्य अब भी रहस्यों की छाया में है। यही कारण है कि 0 to 1 में सीक्रेट सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, क्योंकि भविष्य उनके लिए खुलता है जो वे चीजें देखते हैं जिन्हें दुनिया अभी देख नहीं पा रही होती। सीक्रेट्स ऐसे विचार होते हैं जो दुनिया की नजरों से तो छुपे होते हैं, लेकिन वास्तविकता में मौजूद होते हैं। वे चीजें जो कोई ध्यान नहीं देता, कोई खोजने की कोशिश नहीं करता या जिन्हें लोग असंभव मानकर छोड़ चुके होते हैं। सीक्रेट्स दो तरह के होते हैं। पहला, नेचुरल सीक्रेट्स, यानी प्रकृति में छुपी सच्चाइयां, विज्ञान जिनका धीरे धीरे पर्दा उठाता है। दूसरा, पीपल सीक्रेट्स, यानी मनुष्य के व्यवहार में छुपी सच्चाइयां, समाज जिनका कभी खुलकर सामना नहीं करता। जो लोग इन सीक्रेट्स को खोज लेते हैं वहीं 0 to 1 का रास्ता पकड़ते हैं, क्योंकि हर बड़ा नवाचार किसी न किसी छुपी सच्चाई से जन्म लेता है। लोग सीक्रेट्स को खोजते क्यों नहीं? क्योंकि हम 3 चीजों के शिकार हैं। पहला, डर। हमें डर लगता है कि कहीं हमारा विचार गलत ना हो जाए। दूसरा, भीड़ का दबाव। हम सोचते हैं अगर इतने लोग किसी बात पर सहमत हैं तो उसका उलट कैसे सही हो सकता है। तीसरा, सुविधा, क्योंकि पुराना रास्ता आसान है, नया रास्ता मेहनत मांगता है, इसीलिए लोग दुनिया को सतही तरीके से देखते हैं और जो गहराई में देखने की हिम्मत करते हैं वही नया भविष्य ढूंढ पाते हैं। सीक्रेट्स खोजने का तरीका। पीटर थील कहते हैं, दुनिया में हर उद्योग, हर व्यवसाय, हर समाज ऐसे क्षेत्रों से भरा है जहां सुधार की अनंत संभावनाएं हैं। आपको बस ये 3 बात समझनी है। पहली, हर समस्या का हल मौजूद है, चाहे लोग कहते हों कि नहीं है। दूसरी, हर उद्योग में अनदेखे अवसर हैं, चाहे विशेषज्ञ कहते हों कि सब खोज लिया गया है। तीसरी, हर व्यक्ति अपने आसपास वो चीजें देख सकता है जो औरों की नजर से छूट जाती हैं। यही दृष्टि 0 से 1 की दिशा बनती है। 0 to 1 का मतलब नई दुनिया उसी क्षण बनती है जब आप वो देख लेते हैं जो बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। मोनोपोली माइंडसेट। प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर अपना संसार बनाओ। दुनिया कहती है प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है, कंपटीशन इंसान को मजबूत बनाती है, प्रतिस्पर्धा से बाजार आगे बढ़ता है। लेकिन पीटर थील कहते हैं, सच्चाई उल्टी है। प्रतिस्पर्धा मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट करती है, प्रतिस्पर्धा समय खा जाती है, प्रतिस्पर्धा हमें दूसरों की नकल करने पर मजबूर करती है, और सबसे बुरी बात, प्रतिस्पर्धा हमें अपने असली रास्ते से भटका देती है। 0 to 1 का असली संदेश ये नहीं है कि आप दूसरों से तेज बनो, बल्कि ये है कि आप दूसरों से अलग बनो, इतने अलग कि कोई आपसे तुलना ही ना कर सके। यहीं से शुरू होती है मोनोपोली माइंडसेट, यानी वो सोच जो प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़कर अपनी खुद की दुनिया बनाती है। मोनोपोली का असली अर्थ। मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को दबाकर आगे बढ़ें या दूसरों के रास्ते बंद कर दें। मोनोपोली का मतलब है आप कुछ ऐसा बनाएं जो इतना अनोखा हो कि कोई दूसरा उसी रूप में न बना सके। मोनोपोली का अर्थ है ऐसी विशिष्ट पहचान जो आपकी हो और दुनिया उसे स्वीकार करे। जब आप महीनों या वर्षों तक लगातार ऐसी चीज बनाते हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं थी, तो एक दिन आप उस क्षेत्र के मालिक बन जाते हैं। और यह मालिकाना जबरदस्ती से नहीं आता, बल्कि मूल्य निर्माण से आता है। बिजनेस में 2 तरह की कंपनियां। पीटर थियल कहते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 तरह की कंपनियां होती हैं। पहली, जो कहती हैं हम खास नहीं हैं, हम बाजार की सिर्फ एक छोटी कड़ी हैं, हमारे जैसे कई हैं, हम सामान्य हैं, हम
प्रतिस्पर्धा में फंसे हुए हैं। दूसरी जो कहती हैं हम अद्वितीय हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, हमने ऐसा काम किया है जो किसी ने किया ही नहीं, हमारे क्षेत्र का कोई दूसरा विकल्प नहीं। पहली श्रेणी की कंपनियां हमेशा संघर्ष में रहती हैं, उनकी बचत कम होती है, उनका भविष्य अनिश्चित होता है। दूसरी श्रेणी की कंपनियां अपना भविष्य खुद लिखती हैं, वे दिशा बनाती हैं, वे बाजार तय करती हैं, वे नियम लिखती हैं। यही मोनोपोली माइंडसेट है। मोनोपोली क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रतिस्पर्धा आपको हमेशा रक्षा की स्थिति में रखती है, मोनोपोली आपको हमेशा निर्माण की स्थिति में रखती है। प्रतिस्पर्धा में आप दूसरों को देखकर चलते हैं, मोनोपोली में दूसरे आपको देखकर चलते हैं। प्रतिस्पर्धा में मुनाफा कम होता जाता है, मोनोपोली में स्थिरता और विस्तार दोनों आते हैं। प्रतिस्पर्धा में आपको हर दिन नए खतरे घूरते रहते हैं, मोनोपोली में आप भविष्य को शांत मन से बना पाते हैं। मोनोपोली का मतलब है अपना अलग संसार बनाना, अपनी पहचान बनाना, अपना खेल बनाना। मोनोपोली कैसे बनती है? मोनोपोली 4 चीजों से बनती है जो 0 to 1 के आधार स्तंभ हैं। पहला, टेक्नोलॉजी, यानी ऐसा उत्पाद जो मौजूदा तरीकों से बहुत आगे हो। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट, यानी जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मूल्य बढ़ेगा। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी जितना विस्तार उतना सस्ता उत्पादन। चौथा, ब्रांड, यानी ऐसी पहचान जिस पर लोग भरोसा करें। अगर कोई कंपनी इन 4 में से एक भी बेहद मजबूत बना ले तो वो अपने क्षेत्र में लंबे समय तक अग्रणी रह सकती है। दोस्तों, अब हम इस किताब के उस बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जिस पर पूरी उद्यमिता की दुनिया टिकती है। पीटर थील एक ऐसी बात कहते हैं जिसे आप अगर समझ गए तो आपको भीड़ से आगे निकलने में कोई नहीं रोक सकता। ये हिस्सा है अलग तरीके से सोचना। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया 2 तरह के लोगों में बटी होती है। पहला समूह जो वही सोचता है जो बाकी लोग सोचते हैं, यानी आम सोच, सुरक्षित सोच, भीड़ के साथ चलने वाली सोच। दूसरा समूह जिसकी सोच बिल्कुल अलग होती है, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जो सवाल पूछता है, जो असामान्य रास्तों पर चलता है और जो भविष्य को देखने की हिम्मत रखता है। दूसरी श्रेणी के लोग ही दुनिया में 0 to 1 की यात्रा करते हैं, जहां कोई रास्ता नहीं होता, कोई नक्शा नहीं होता और कोई संदर्भ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक नया दरवाजा खोल देते हैं। पीटर थील का एक बेहद प्रसिद्ध सवाल है जो उन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों से पूछा है। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर आप विश्वास करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग उस पर विश्वास नहीं करते? ये सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन जवाब देना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम सब बचपन से भीड़ की सोच में बंधे जाते हैं। हम वही मानते हैं जो सब मानते हैं और जो सब कर रहे हैं उसमें ही सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन असली बिजनेसमैन इस सोने के पिंजरे को तोड़ता है और अपनी सोच के दम पर नया भविष्य बनाता है। आम लोग सोचते हैं बाजार बड़ा होना चाहिए, बिजनेसमैन सोचता है मुझे बाजार बदलना है। आम लोग सोचते हैं मुझे सुरक्षित नौकरी चाहिए, बिजनेसमैन सोचता है मुझे अवसर बनाना है। आम लोग सोचते हैं सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, बिजनेसमैन सोचता है जो कोई नहीं कर रहा वही असली अवसर है। यही सोच 0 to 1 है। पीटर थील के अनुसार अलग सोचने के 3 मुख्य संकेत। पहला, आप वही देखते हैं जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। छोटी जरूरत, छोटी परेशानी, लेकिन बड़े समाधान की संभावना। दूसरा, आप दुनिया को जैसे है वैसा नहीं, जैसी हो सकती है वैसी देखते हैं। यह भविष्य दृष्टि है और बहुत कम लोग इसे विकसित कर पाते हैं। तीसरा, आपका विचार सभी को गलत लगता है, लेकिन आपके अंदर उसे सही साबित करने का दृढ़ विश्वास होता है, क्योंकि 0 to 1 की यात्रा लोग नहीं, आपके इरादे तय करते हैं। भविष्य को कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए? पीटर थील कहते हैं कि दुनिया 2 तरह के भविष्य में बटी होती है। पहला, अनिश्चित भविष्य, जहां लोग सोचते हैं कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, कुछ भी कभी भी हो सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि बहुत लोग जीवन को बस जैसे तैसा चलने देते हैं। दूसरा, निश्चित भविष्य, जहां लोग मानते हैं कि वे अपने इरादों, अपने निर्णयों और अपनी मेहनत से भविष्य बना सकते हैं, और यही दृष्टि उद्यमियों को अलग बनाती है।
0 to 1 का असली अर्थ है भविष्य को बनाना, ना कि इंतजार करना। सबसे जरूरी सवाल, आपका भविष्य कैसा है? पीटर थील एक बेहद खास सवाल पूछते हैं। क्या आप मानते हैं कि आपका भविष्य आपके हाथ में है या परिस्थितियों और किस्मत के हाथ में? ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप मानते हैं कि किस्मत से सब होता है, तो आप कुछ नया शुरू नहीं करेंगे, बहाने बनाएंगे, डरेंगे और वहीं रुक जाएंगे जहां आज हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि भविष्य आप बना सकते हैं, तो आप ऐसी चीजें करने लगते हैं जिन्हें करने की किसी को उम्मीद नहीं होती। भविष्य हमारे हाथ में है, हम उसे बना सकते हैं, बदल सकते हैं और दिशा दे सकते हैं। जो लोग अनिश्चितता में जीते हैं, वे रास्ता खो देते हैं। जो लोग निश्चितता में जीते हैं, वे नया रास्ता बना देते हैं। 0 to 1 सिखाता है कि आप सिर्फ दुनिया को जैसा है वैसा ना देखें, बल्कि जैसा हो सकता है वैसा देखने की क्षमता विकसित करें। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा विचार, हर बदलाव एक रहस्य से पैदा होता है। पीटर थील मानते हैं कि कोई भी असाधारण उद्यम तभी बनता है जब वो किसी ऐसी सच्चाई पर काम करता है जिसे बाकी लोग नहीं देखते या जिसे बाकी लोग गलत मानते हैं। रहस्य की खोज का मतलब है दुनिया के सामने आने से पहले उस सच्चाई को पहचान लेना जो कल को बदल सकती है। यही 0 to 1 है, शून्य से शुरुआत और ऐसा निर्माण जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। पीटर थील रहस्य खोजने की 3 विधियां बताते हैं। पहली, हर चीज पर सवाल करो। ये क्यों है? ऐसा ही क्यों है? क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? क्या यहां कोई गलत धारणा छिपी है? दूसरी, भीड़ की दिशा को समझो और सोचो, क्या सब सही दिशा में जा रहे हैं या बस एक दूसरे की नकल कर रहे हैं? तीसरी, अपनी जिज्ञासा को जीवित रखो। हर नई समस्या में अवसर ढूंढो। जहां लोग समस्या देखते हैं, वहां बिजनेसमैन समाधान देखता है। इन तीनों को अपनाने से मन धीरे धीरे रहस्यों को महसूस करने लगता है और वही रहस्य भविष्य के द्वार खोल देते हैं। दोस्तों, 0 to 1 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कोई भी महान काम किसी एक व्यक्ति के अकेले दम पर नहीं बनता। भले ही दुनिया सुपर हीरो की कहानियां पसंद करती है, पर वास्तविक जीवन में हर महान निर्माण, हर बड़ा बदलाव एक मजबूत टीम के सहारे होता है। एक ऐसी टीम जो सिर्फ काम करने वालों का समूह ना हो, बल्कि एक साझा सपने वाली सेना हो, जहां हर व्यक्ति का दिल एक ही लक्ष्य की तरफ धड़कता हो। टीम एक दिशा होती है। महान टीम की 3 खास पहचान। पहली, एकता, जहां हर व्यक्ति खुद को किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा मानता है, न कि सिर्फ एक वेतन पाने वाली मशीन। दूसरी, विश्वास, जहां हर सदस्य एक दूसरे के निर्णय पर भरोसा करता है और टीम के भीतर डर नहीं बल्कि साहस की भावना रहती है। तीसरी, जिम्मेदारी, जहां हर व्यक्ति जानता है कि उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है और अगर वो ढीला पड़ा तो पूरी इमारत हिल सकती है। टीम तभी महान बनती है जब हर व्यक्ति सोचता है कि वही इस मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा है और उसे अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करना है। बाजार को समझने की कला और क्यों छोटे बाजार से शुरुआत जरूरी होती है। दोस्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां बनने के लिए हमें बहुत बड़े बाजार में प्रवेश करना चाहिए। वे मानते हैं कि अगर बाजार बड़ा है तो ग्राहक बहुत होंगे और पैसा भी बहुत बनेगा। लेकिन पीटर थील इस सोच को गलत कहते हैं। वे बताते हैं कि एक महान कंपनी हमेशा छोटे बाजार से शुरू होती है, क्योंकि छोटा बाजार बड़ी कंपनियों के लिए पहली सीढ़ी होता है। 0 to 1 का एक बहुत बड़ा नियम है कि हर महान उद्यम किसी छोटे और स्पष्ट समस्या के समाधान से जन्म लेता है। छोटे बाजार की जरूरत क्यों होती है? पहला, छोटे बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होती है और आप शुरुआत में आसानी से पकड़ बना सकते हैं। दूसरा, छोटा बाजार आपको एक विशिष्ट प्रकार के ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा देता है, जिससे आपका उत्पाद एकदम सटीक और प्रभावी बनता है। तीसरा, छोटे बाजार पर कब्जा करके आप धीरे धीरे बड़े बाजार में कदम रख सकते हैं। यही 0 to 1 का आधार है कि पहले अपनी दुनिया बनाओ, फिर उसे बढ़ाओ। अधिकतर लोग या तो भीड़ को देखकर या डर से
बड़े बाजार में ही कदम रखना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि बड़े बाजार में ही बड़ी सफलता है। पर सच ये है कि बड़े बाजार में जाने वाला अधिकतर शोर में खो जाता है, क्योंकि पुराने खिलाड़ी बहुत संसाधनों वाले, बहुत अनुभव वाले और बहुत स्थापित होते हैं। इसलिए 0 to 1 वाली कंपनियां शुरुआत में ही भीड़ का रास्ता नहीं चुनती, वे अपना रास्ता खुद बनाती हैं। जब आप किसी छोटे बाजार में होते हैं तो ग्राहक आपको पहचानते हैं, आपके उत्पाद को समझते हैं और आपका विश्वास करते हैं। इससे आपके पास ये मौका होता है कि आप अपने उत्पाद को समय के साथ बेहतर बनाएं, उसमें सुधार करें और उसे इतना मजबूत कर दें कि वो बड़े बाजार में उतरने लायक बन जाए। महारत वही हासिल करता है जो पहले छोटे मैदान में गहराई से खेलना सीखता है। अगर आप बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको 3 काम जरूर करने होंगे। पहला, एक बेहद छोटा पर बेहद सटीक बाजार चुनें। दूसरा, उस बाजार पर पूरी ताकत से कब्जा करें ताकि वहां आपसे बेहतर कोई ना हो। तीसरा, उस बाजार को धीरे धीरे जुड़ते हुए बड़े आकार में बदलें। यही नियम पेपैल ने अपनाया, यही नियम टेस्ला ने अपनाया और यही नियम हर महान कंपनी अपनाती है। अब हम जानेंगे कि आप इस पूरी किताब के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन, करियर और बिजनेस में कैसे लागू कर सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि भविष्य कैसा होगा और उस भविष्य में आपकी जगह कहां बनेगी, आप अपने जीने की दिशा क्या होगी, और आखिर में आप समझ जाएंगे कि असली जीत नकल करने में नहीं बल्कि नया बनाने में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार, भविष्य उनके लिए है जिनके पास एक साफ तस्वीर है। पीटर थील कहते हैं कि भविष्य 2 तरह के लोगों के लिए होता है। पहले वो जो सिर्फ घटनाओं के साथ बहते जाते हैं, दूसरे वो जो खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या बनाना है। दुनिया में जो लोग सबसे आगे निकलते हैं वे अपने भविष्य को पहले से डिफाइन करते हैं। वे अनुमान नहीं लगाते, वे निर्माण करते हैं। सोचिए, एक इंसान जो कहता है जो होगा देखा जाएगा, और दूसरा जो कहता है मैं ये करूंगा, इस तरीके से करूंगा और इतना समय दूंगा। दोनों का भविष्य कैसा अलग होने वाला है आप खुद सोच सकते हैं। 0 to 1 की असली सीख है भविष्य एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए। यानी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या उस दिशा में कुछ ऐसा निर्माण कर रहे हैं जो दुनिया को बेहतर और अलग बनाए। दूसरा विचार, आपकी असली पूंजी आपका दिमाग है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी पूंजी पैसा है, संसाधन है, सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन नहीं। आपकी असली पूंजी आपका दिमाग है, आपकी समझ है, आपकी क्लैरिटी है, आपकी सीखने की क्षमता है। आपका दिमाग दुनिया में कुछ अनोखा ला सकता है, मशीन नहीं ला सकती, नकल करने वाले लोग नहीं ला सकते, सिर्फ क्रिएटिव माइंड्स ला सकते हैं। इसलिए 0 to 1 आपको बार बार सिखाती है कि सबसे बड़ी समस्या दिमाग में होती है। सीमाएं बाहरी नहीं होती, आंतरिक होती हैं। अगर दिमाग स्वतंत्र हुआ तो इंसान 0 से 1 तक जा सकता है। अगर दिमाग कैद है तो इंसान 1 से 1 ही घूमता रहेगा। तीसरा विचार, सबसे महत्वपूर्ण चीज सवालों का चुनाव है। इस किताब के अनुसार गलत सवाल पूछने से पूरी जिंदगी गलत दिशा में लग सकती है। उदाहरण के लिए, लोग पूछते हैं कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन सा काम ट्रेंड में है। लेकिन सही सवाल है, दुनिया में कौन सी ऐसी समस्या है जिसे अब तक किसी ने हल नहीं किया। लोगों को किस चीज की जरूरत है जो अभी उपलब्ध नहीं है। यानी असली सफलता इस बात पर नहीं है कि आप कितना मेहनत करते हैं, बल्कि इस पर है कि आप किस सवाल पर मेहनत कर रहे हैं। अगर सवाल कमजोर है तो मेहनत बेकार है, अगर सवाल शानदार है तो हल दुनिया बदल सकता है। चौथा विचार, सही टीम दुनिया को बदल देती है। 0 to 1 का एक बड़ा सिद्धांत यह है, गलत लोगों के साथ सही आइडिया भी फेल हो जाता है। सही लोगों के साथ औसत आइडिया भी दुनिया बदल सकता है। एक टीम का असली काम है एक विजन को मिलकर
सच करना, फोकस बनाकर रखना, अनावश्यक प्रतियोगिता से बचना और नई चीजें बनाने की भूख बनाए रखना। हर बड़ा निर्माण टीम वर्क से होता है। आप अकेले यात्रा शुरू कर सकते हैं, लेकिन दुनिया बदलने वाली मंजिलों तक टीम ही पहुंचाती है। 5वां विचार, कंपटीशन जाल है, मोनोपोली ताकत है। यह किताब आपको सिखाती है कि मुकाबले में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप दूसरों से लड़ते रह जाते हैं और अपनी दिशा भुला देते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसी चीज बना लेते हैं जो दुनिया में अनोखी है, तो आप मुकाबला छोड़ चुके होते हैं। आप मोनोपोली में होते हैं। आपके पास शक्ति होती है, आपके पास स्थिरता होती है, आपके पास कंट्रोल होता है। मोनोपोली बुरा शब्द नहीं है, यह उस इंसान का सम्मान है जिसने दुनिया में कुछ ऐसा बनाया है जो कोई और नहीं बना पाया। 6वां विचार, टेक्नोलॉजी केवल मशीन नहीं है, नजरिया है। तकनीक का मतलब सिर्फ मोबाइल, कंप्यूटर, ऐप या मशीन नहीं है। तकनीक का मतलब है ऐसा तरीका जो काम को पहले से बेहतर बनाता हो। अगर आप किसी चीज को तेज, सस्ता, अधिक अच्छा और अनोखे तरीके से कर सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है। इसलिए पीटर थील कहते हैं, हर जिंदगी में टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि बिना नए तरीके दुनिया आगे नहीं बढ़ती। 7वां विचार, बड़ी सोच, छोटे कदम। ये किताब विजनरी थिंकिंग की बात करती है, लेकिन विजनरी का मतलब ये नहीं कि आप आसमान में उड़ने लगें। इसका मतलब है आप बड़ी तस्वीर देखें और फिर छोटे छोटे कदम उठाकर वहां पहुंचें। दुनिया के सभी बड़े इंसान धीरे धीरे बड़े बने हैं। वे हर दिन छोटे कदम उठाते गए, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ रखी। यानी सपने बड़े होने चाहिए, कदम छोटे लेकिन लगातार। 8वां विचार, गहरी सोच शैलो एक्शन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आज लोग जल्दी चाहते हैं, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट एफर्ट्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स, लेकिन 0 to 1 कहती है कि गहराई की ताकत हमेशा ऊपरी ज्ञान को हराती है। गहरे इंसान दुनिया को बदलते हैं, ऊपरी इंसान भीड़ में खो जाते हैं। इसलिए आपको एक हैबिट बनानी होगी डीप थिंकिंग की, लंबे समय की प्लानिंग की, धैर्य की और लगातार सीखने की। 9वां विचार, हर निर्माण का एक मूलभूत सत्य होता है जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं। पीटर थील कहते हैं, हर सफल कंपनी एक ऐसा सच खोजती है जिसे बाकी दुनिया नजरअंदाज कर रही होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने इस ध्यान न देने वाले सच को खोज लिया, लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे, लेकिन एक तरीका बनाया जा सकता है जिससे वे सुरक्षित महसूस करें। यह सच सिंपल था, लेकिन उसे समझने वाला ही आगे निकला। इसी सच के आधार पर उसने अपना बिजनेस खड़ा किया, जो धीरे धीरे दुनिया का बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बना। ये एक उदाहरण है, लेकिन सीख ये है कि सच अक्सर दुनिया के सामने ही होता है, लेकिन उसे देखने वाली नज़र दुर्लभ होती है। 10वां विचार, अब असली सवाल यह है कि आप 0 से 1 कैसे जाएंगे। इसके लिए 3 कदम हैं। पहला, खुद से कठिन और मूल सवाल पूछें। दुनिया को किस नई चीज की जरूरत है? मैं क्या चीज बना सकता हूं जिसे कोई और नहीं बना पाए? दूसरा, गहरा सोचना शुरू करें। ऊपरी स्तर छोड़ें, चीजों की जड़ पकड़ें, पैटर्न्स देखना सीखें। तीसरा, छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, एक दिशा तय करें और हर दिन उसी दिशा में काम करें। धीरे धीरे आपका 0-1 बन जाएगा। पूरा 0 to 1 सार एक लाइन में। दुनिया उन लोगों के इंतजार में है जो चीजों की नकल नहीं करते, बल्कि कुछ नया बनाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी है, लेकिन लोग उसे देख नहीं पाते क्योंकि वे नकल की भीड़ में खो जाते हैं। अगर आपकी आंखें देखने लग गईं, अगर आपका दिमाग नए विचारों को स्वीकार करने लगा, अगर आपने खुद से कठिन सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो आप भी 0 से 1 तक जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी इस पल एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही और पावरफुल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।